नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हुआ हूं मैं एक अद्भुत विषय लेकर। आज का हमारा कार्यक्रम है, अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो जाता है और उस पर उच्च ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो उस भाव से संबंधित या वो जो ग्रह है वो जिन चीजों के कारक हैं उनसे संबंधित आपको हर सुख आपके जीवन काल में मिल जाएगा, प्राप्त आप कर लेंगे, किसी भी चीज की कठिनाई नहीं होगी। लेकिन वही प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में हम देखेंगे, आज इस सूत्र को जानेंगे और थोड़ा सा आपको विचार करना होगा जो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करूंगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच का हो जाए और किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए तो उस भाव से संबंधित जो भी चीजें हैं उन सब का हर खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है चीजों में। उससे संबंधित भाव से ऐसा जातक जीवन भर संघर्ष से जूझता रहता है, वो चीज उन भाव से संबंधित प्राप्त नहीं होती है। अगर प्रिय दर्शकों आपके लगन के अंदर कोई नीच ग्रह बैठा हुआ है और नीच ग्रह बैठ के किसी नीच ग्रह से दृष्ट है या पाप ग्रह से दृष्ट है तो ऐसा जातक के व्यक्तित्व खराब हो जाता है, हमेशा मान सम्मान नहीं मिल पाता, जीवन में परेशानी और संघर्ष उसके व्यक्तित्व में आ जाता है। प्रिय दर्शकों, वहीं अगर धन भाव के अंदर जन्म कुंडली के धन भाव के अंदर दूसरे भाव के अंदर कोई ग्रह नीच का हो जाए, पाप ग्रह से दृष्ट या नीच ग्रह से दृष्ट हो जाए तो ऐसा जातक आजीवन धन के लिए प्रयत्नशील रहता है, लेकिन ऐसे जातक के पास धन नहीं आ पाता है, धन की कमी बनी रहती है। वहीं अगर पराक्रम भाव पे पड़ जाए, पराक्रम भाव में ये योग बने, नीच ग्रह बैठा और किसी पाप ग्रह नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, पराक्रम भाव जिसे हम तीसरा घर कहते हैं, तो छोटे भाई बहनों के संबंध से वंचित हो जाता है, उनका साथ सहयोग ऐसे जातक को जीवन पर्यटन नहीं मिल पाता है। वहीं सुख भाव के ऊपर अगर कोई नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और उसमें कोई नीच ग्रह बैठा भी हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए तो ऐसा जातक सुखों से वंचित हो जाता है, सुख की कमी उसके जीवन काल में सदैव बनी रहती है। मित्रों का साथ नहीं मिल पाना या भूमि मकान वाहन का सुख उसे प्राप्त ना हो पाना ऐसे जातक के साथ सदैव बना रहता है। अगर यही स्थिति पंचम भाव में बन जाए तो ऐसा जातक ज्ञान से पीड़ित हो जाता है, ज्ञान पूरा लाभ नहीं ले पाता है, ज्ञान का उसकी शिक्षा बाधित हो जाती है, संतान का सुख नहीं मिल पाता है। वहीं सप्तम भाव में हो जाए तो ऐसा जातक दाम्पत्य सुख से वंचित रह जाता है, दाम्पत्य सुख उसका खराब ही बना रहे, अच्छा ना हो पाए। प्रिय दर्शकों, वहीं अगर ये भाग्य भाव में जाके बैठ जाए ये योग तो ऐसा जातक के पिता के स्वास्थ्य में कमी आना, पिता के साथ संबंध अच्छे ना रह पाना, पिता का सुख ना मिल पाना, उससे वो जूझता रहता है। अगर 10वें स्थान में जाके ये योग बनता है तो ऐसा जातक कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानी बने रहना, पिता के साथ संबंध मधुर ना हो पाना या उसके जीवन काल में हमेशा एक जगह नौकरी टिक ना पाना, कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी का सामना करते रहना। अब बात बची प्रिय दर्शकों लाभ भाव की। यही महत्वपूर्ण बात है कि लाभ भाव में सदैव आपने मेरे मुख से भी सुना, मेरे सूत्रों में भी जाना, कोई भी पाप ग्रह जाके बैठे या कोई नीच ग्रह जाके जन्म कुंडली के लाभ भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसे जातक के पास लाभ तो वो करवाएंगे ही करवाएंगे, लाभ की कमी तो नहीं हो सकती। ऐसा जातक, मैंने क्या कहा, इस युग में आध्यात्मिक दुनिया से नहीं जोड़ के देखना, हमें भौतिक सुख से जोड़ के देखना है। जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो वो भौतिक सुख की ओर ज्यादा खींचता है, ना कि आध्यात्मिक की ओर। और जब कोई ग्रह लाभ भाव में जाके नीच का होके बैठ जाता है और नीच ग्रह से दृष्टि का संबंध भी बनता है, मान लेते हैं पंचम भाव, ऐसा जातक पंचम में, मैंने अभी आपको सूत्र बताया, अगर पंचम भाव में स्थिति होगी तो संतान से वंचित कर देगा, संतान का सुख नहीं मिलेगा। लेकिन वही लाभ भाव में ये सूत्र अलग हो जाता है। अगर लाभ भाव में कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है और किसी पाप ग्रह से वो दृष्ट है या नीच ग्रह से दृष्ट है तो ऐसा जातक अपने तिकड़मबाजी से, अपने दिमाग से, अपनी चतुराई से कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करके दिमाग लगा के लाभ तो वो ले लेगा अपने जीवन काल में, धन की प्राप्ति तो वो कर लेगा, धन कहीं ना कहीं से वो ले आएगा, चाहे वो गलत कार्य से ही लेके आए, गलत मार्ग से या कुछ उल्टा सीधा दिमाग लगा के वो करके लाए। लेकिन प्रिय दर्शकों, ज्ञान
मैंने क्या कहा, शिक्षा जब पंचम भाव पे है तो कहीं ना कहीं पंचम भाव में इनकी दृष्टि पड़ जाने से आमने सामने बैठेंगे, लाभ भाव और पंचम भाव का आमने सामने संबंध बनेगा। तो ऐसा संबंध बनने के कारण ऐसा जातक क्या होगा प्रिय दर्शकों, संतान का सुख नहीं ले पाएगा, अपने ज्ञान उसकी शिक्षा बाधित हो जाएगी, बचपन से ही उसका सुख नहीं ले पाएगा। लेकिन लाभ वो अपने दिमाग से जुगाड़ू प्रवृत्ति का होने के कारण लाभ वो अपने जीवन काल में अवश्य प्राप्त कर लेगा। प्रिय दर्शकों, अगर यही युति जन्म कुंडली में उदाहरण से समझिएगा। अब इसमें दो मूल बातें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मान लेते हैं जन्म कुंडली मेष लगन की है और शनि ग्रह आपके लगन में जाके बैठे हुए हैं और सूर्य ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये मैंने क्या बताया कि कोई ग्रह नीच का जाके बैठ जाए, उस पर नीच ग्रह की दृष्टि, तो ये योग बन गया। तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व सदैव खराब रहेगा और दाम्पत्य सुख में भी जीवन में सदैव कमी बनी रहेगी, संघर्ष की मात्रा उसके जीवन काल में हमेशा बनी रहेगी। कोई भी कार्य वो नहीं कर पाएगा और उसका समय पे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, जिसके कारणवश वो हमेशा आपको दुखी, मानसिक परेशानी, यातनाएं ग्रसित और आत्मविश्वास से कमजोर और रोगी प्रवृत्ति का देखने को ऐसा व्यक्ति मिलेगा प्रिय दर्शकों आपको। अब यही बात अब कारक से समझनी है प्रिय दर्शकों। मान लेते हैं जो भाव से कारक है कोई ग्रह, वो भाव नीच के हो रहे हैं। मान लेते हैं गुरु ग्रह जीवन काल में आपके जन्म कुंडली में गुरु ग्रह नीच राशि में बैठा हुआ है, हर कहीं से नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है उनके ऊपर। मान लेते हैं मंगल ग्रह और गुरु ग्रह आमने सामने बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि पड़ जाती है और कहीं से नीच ग्रह की दृष्टि है गुरु ग्रह पर नीच का होने पे, और उस पे नीच के मंगल की भी दृष्टि है, और उसके साथ साथ किसी पाप ग्रह की भी दृष्टि गुरु पर पड़ जाए, तो प्रिय दर्शकों आप यकीन मानिएगा जिन भावों का वो कारक है, मैंने अभी बताया जिस भाव में ये संबंध बनेगा उनसे संबंधित उस भाव का आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों अब जिन चीजों के वो कारक है, जिन भावों के वो कारक हैं, उन भाव से संबंधित भी चीजें आपके जीवन काल से सारी खत्म कर देंगे, विनाश कर देंगे। उनसे संबंधित आपको लाभ, जैसे गुरु धन के कारक है, संतान के कारक है, वैवाहिक दाम्पत्य के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, बड़े भाई बहनों के कारक है, लाभ के कारक है, तो वो सारी चीजें आपके जीवन काल से समाप्त हो जाएंगी। उन चीजों का किसी भी चीजों का आपको लाभ नहीं मिलेगा प्रिय दर्शकों। चाहे ये नवमांश में भी ये युति बनती होगी, कोई पाप ग्रह के नीच में जाके कोई ग्रह बैठा और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो या नीच का ग्रह आमने सामने युति करे, तो भी प्रिय दर्शकों आप याद रखिएगा उनके प्रभाव में कमी अवश्य आपको देखने को मिलेगी। हमें ये चीजें लगन और नवमांश दोनों कुंडली में घटित करके देखनी है। तो आशा करता हूं प्रिय दर्शकों ये जो विषय था, ये जो ज्योतिषीय योग और जो सूत्र था, आपको आनंद देने वाला रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे विचार करना है कि उस भाव से संबंधित हमें लाभ हो पाएगा या नहीं, या हमारी कुंडली में योग होने के बावजूद भी हम लाभ ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे। अब प्रिय दर्शकों एक आखिरी बात मैं आपको बता देता हूं, जन्म कुंडली में चाहे कितना ही बड़ा राजयोग हो वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, और कितना ही बड़ा दुर्योग लगा हो, कितना ही बड़ा खराब योग हो, तो वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये बात आप सदैव अपने जीवन में याद रखिएगा, इसे अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए प्रिय दर्शकों। अगर आप चाहें कि अब इसका उपाय क्या है गुरुजी वो बताइए, आप मुझसे कहें कि इसका उपाय क्या है, आप हमें बताएं, तो इसका उपाय प्रिय दर्शकों कुछ नहीं है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से कहूं कि सूर्य जो है वो पिता के कारक हैं, तो आप अपने पिता का आदर करना, अगर ये स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में, तो आप अपने पिता का आदर मान सम्मान करना शुरू कर दीजिए। सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कर दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए, तो आप इन चीजों के दुष्प्रभाव से बच सकते। कहीं ना कहीं कमी आएगी प्रिय दर्शकों, लेकिन मैं कह दूं कि आप सदैव उन चीजों से बच जाएंगे, ये कहना गलत हो जाएगा। ऐसे ही गुरु शिक्षा शिक्षक का अपमान मत करिए, जो आपको अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, जो आपके गुरुजन हैं, उनका अपमान करना बंद कर दीजिए, उनका अपने दादा का अपमान करना बंद कर दीजिए, अपने बड़ों का आदर करना शुरू कर दीजिए, अपमान बंद कर दीजिए। तो गुरु ग्रह अगर ऐसी स्थिति में है, मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए, धार्मिक क्रियाओं से जुड़ जाइए, तो गुरु ग्रह से संबंधित जो ये प्रभाव है आपके जीवन काल में, उनमें कमी आ जाएगी, कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए। कोई सवाल है तो पूछना मत भूलिएगा, लेकिन अभी तक आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करके, तो वो करना मत भूलिएगा। अपने कर्तव्य का निर्वहन आप कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस चैनल को शेयर करके और वीडियो को लाइक करके। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आपको मेरे कार्यक्रम आनंद देने वाले रह रहे होंगे और आपकी जिज्ञासा भी शांत मेरे कार्यक्रम के माध्यम से हो रही होगी। आपका सवाल लेने के लिए मैं बाध्य हूं, कीजिए, जवाब आपको जरूर मिलेगा। नमस्कार।